LIC लेकर आया है मार्च स्पेशल ऑफर। बिटिया की शादी, बच्चों के पढ़ाई, बुढ़ापे का सहारा, हर तरह के बीमा के लिए आज ही संपर्क करें LIC एडवाइजर राजा से, जिनका कॉन्टेक्ट नंबर है 8873707474। आपके चैनल के माध्यम से मैं मीरगंज नगर परिषद की सम्मानित सभी जनता को मैं प्रणाम और सलाम करना चाहता हूं और होली की ढेर सारी मुबारकबाद देना चाहता हूं। समस्याएं क्या क्या हैं आपके शहर की? देखिए, हमारे शहर की समस्या बहुत ज़्यादा समस्या है। रोड की समस्या है, नाली की समस्या है, लाइट की समस्या है, शौचालय की समस्या है, जो आज तक नहीं हुआ। हमारे चेयरमैन बनने के बाद ये सारे समस्या हमारे परसीमन में जो भी गांव आते हैं सबकी समस्या दूर हो जाएगी। जो विकास हमारे मीरगंज में होगा वही विकास हर गांव में होगा। तो लगातार हम लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ का जो सबसे बड़ा मुद्दा है जी, वो है सफाई। मीरगंज सफाई के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो क्या लगता है सफाई के लिए जो सरकार डस्टबिन का व्यवस्था की है और कूड़ादान का जो गाड़ी चलती है गली गली में, उसका व्यवस्था यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है? देखिए, अगर व्यवस्था अवेलेबल होता तो आज ये है ना, जो रोड में गंदगी है ना, नाली की सफाई, कूड़ा का अंबार लगा हुआ है ना, ये आप लोग को भी नज़र नहीं आता और जनता को भी नज़र नहीं आता। अब रह गया बात कि हमारे चेयरमैन बनने के बाद सफाई का काम जो भी होगा आधुनिक होगा। जो बड़े शहर में नहीं होता है वो करके हम दिखा देंगे कि काम क्या होता है। और जो मैं बोलूँगा वो मेरी बात में पूरी सच्चाई है। मैं गलत बात बोल के जनता से कभी वोट में नहीं मांग सकता। तो नेताजी, आपके वर्तमान में जो सभापति हैं उनसे एक इंटरव्यू हम लिए थे, तो उनका क्या नाम था कि स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है उसके तहत दिल्ली से टीम आई थी जांच करने के लिए मेरे शहर को। पटना से, शायद पटना से टीम आई थी, जांच करके चली गई और उसमें ये अंक मिला कि गोपालगंज में सबसे आगे मतलब देखा जाए तो मीरगंज सफाई के माध्यम में। तो क्या सही बात है? अगर ग्राउंड रिपोर्ट में देखा जाए तो आप लोग समय जाके हमारे मीरगंज नगर को घूम के देख लीजिए कि सफाई क्या है और क्या काम हुआ है। जनता तो सब जान रही है, जो भी विकास का मुद्दा है भी है, जनता को सारा मालूम है। और विकास क्या होता है, मेरे चेयरमैन बनने के बाद से विकास करके दूंगा। आज हमको वोट मांगना पड़ रहा है, कल यही जनता हमारे लिए वोट मांगेगी। और दूसरा बड़ा समस्या है स्वास्थ्य। मीरगंज में अच्छा स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। मैं किसी को गोपालगंज जाना पड़ता है तो किसी को सिवान जाना पड़ता है अच्छे इलाज के लिए। सबसे बड़ी बात है यहाँ हॉस्पिटल देना, एम्बुलेंस देना, रोड बनवाना, नाली है ना, अंडरग्राउंड शिविर बनवाना, लाइट का है ना, स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, गांव गांव शौचालय है ना, और शौचालय में है ना काम करने वाले कर्मी की बहाली है ना, जिसके चलते वो साफ सफाई रहे। मैं इस नगर परिषद को ऐसा बनाऊंगा कि जनता है ना पूरी ज़िंदगी हमारी नाम लेगी। नेताजी, ये जो भी आप बात बोल रही है सारा सार्वजनिक विकास के अंतर्गत आता है। व्यक्तिगत विकास में क्या कीजिएगा आप, जिसमें राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास, इस सब पे? मैं तो इसके लिए जो प्रोग्राम बना के बैठा हूँ, जो भी इसके हकदार हैं घर बैठे उनको सब कुछ मिल जाएगा। नेताजी, और एक चीज़ और, आपकी पकड़ राजनीतिक में बहुत मानी जा रही है और आपसे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री जामा खान से भी करीबी हैं। तो क्या लगता है कि उसका आपको बेनिफिट मिल पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। किस आधार पर बेनिफिट मिलेगा? पार्टी लेवल का चुनाव थोड़ी ना है। पार्टी लेवल का चुनाव नहीं है, हमारा अपना पर्सनल व्यक्तिगत लगाव है। और मैं यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के काम के लिए, यहाँ हॉस्पिटल से लेके, शिक्षा से लेके, शौचालय और सफाई, इसको आधुनिक बनाने के लिए अगर मुझे फंड का ज़रूरत है तो मैं कहीं से भी फंड ला दूंगा। हमारी उतना पकड़ है, पहुंच है। नेताजी, जो आप वादे कर रहे हैं जनता के बीच में, और आपसे भी बड़ा बड़ा वादा करने वाले प्रत्याशी हैं मीरगंज में, कोई देखे तो मिल शुरू कराने वाले हैं, तो कोई AC वाला शौचालय बनवाने वाले हैं,
तो आखिर में जनता उनमें से आप ही को वोट क्यों करे? और भी तो ऑप्शन है जनता के पास, मिल जाएगा जनता को, एसी वाला शौचालय मिल जाएगा, तो जनता उन लोगों को वोट क्यों नहीं करेगी कि आपको करे वोट? सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे मीरगंज नगर परिषद में जितने भी लोग खड़े हैं, चेयरमैन या वार्ड के उम्मीदवार, समझे, सभी हमारे भाई हैं, सबको अपनी बात रखने का हक है। मैं किसी का बुराई नहीं करूँगा, है ना। अब रह गया बात के जनता तो पहले से भी इन लोग को देख रही है, हमारी भी बात सुन रही है, जनता हमारे ऊपर भरोसा कर रही है। मैं जो बोलूँगा सच्ची बात बोलूँगा, कभी जनता से मैं झूठ नहीं बोल सकता। नेताजी, राजनीति खेल नहीं है बच्चों की, यहाँ पसीने निकल जाते हैं अच्छों की, तो आप राजनीति अनुभव आपके पास जीरो है, आप बिजनेस में लगे हुए हैं, मानते हैं बिजनेस में बहुत बड़ा बिजनेसमैन आप हैं, लेकिन राजनीति में अनुभव जीरो, तो कैसे इन लोगों को पार पाइएगा? कहने का मतलब आपके खिलाफ में दिग्गज नेता हैं। क्या कोई भी राजनीतिक पेट से तो सीख के आता नहीं है। आज मैं जीरो हूँ, लेकिन काम के बदौलत इसी है ना मीरगंज में हीरो हो जाऊँगा, उम्मीद है जनता के बीच में। बिल्कुल, हमारे मीरगंज की जनता हीरो बनाएगी, और ये हमारी मीरगंज की जो जनता है ये हमको हीरो बना देगी। हमारी बातों पर हमारी मीरगंज की जनता है ना, विश्वास है। सर, दूसरा बड़ा समस्या है यहाँ पे देखें तो खेती को लेकर जल जमाव लग जाता है, जिससे फसल नष्ट हो जाते हैं, जिसमें नया गांव भी कुछ शामिल हुआ है, देखें तो वहाँ पर फसल नष्ट हो जाते हैं, तो उसको जल निकासी का कोई उत्तम व्यवस्था? सबसे बड़ी बात है कि जनता की जो भी परेशानियां होंगी, है ना, जनता का पूरा हक है अपनी बात रखने का, और जनता की उस परेशानी को दूर करने के लिए हमारे हाथ में जितना पावर होगा उस काम को मैं करके दिखाऊंगा, उस समस्या को ख़त्म करूंगा। जनता की हर बात की सुनवाई होगी और उस पर विचार होगा, उस पर काम होगा। मीरगंज नगर परिषद में ये जो नए क्षेत्र जुड़े हैं, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट लोग का उसी पे ध्यान है, तो उसको लेके बड़ा कदम क्या होगा? देखिए, हमारे परसीमन में जो भी क्षेत्र है ना, जितने भी वार्ड जुड़ रहे हैं, सबको बराबरी का हक है। जो विकास होगा हमारे मीरगंज में वो हर वार्ड में विकास होगा, उतना ही काम है ना। गांव में है ना, नाला, रोड, लाइट और आपको शौचालय का व्यवस्था, उसके अलावा है ना शिक्षा का, है ना, और आपको मेडिकल के ऊपर काम। तो क्या माना जाए, रौनक जमाल अगर सभापति बनते हैं मीरगंज नगर परिषद का, तो जो भी यहाँ की समस्या के समाधान के साथ साथ अच्छे कुछ मॉडल मीरगंज देखने को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये एकदम बिल्कुल 100% हकीकत है। मैं इसको आधुनिक बना दूंगा, स्मार्ट सिटी में इसकी गिनती होगी। मैं जिस हिसाब से काम करूंगा, जो नई टेक्निक होगा वो मैं लाऊंगा, अब वो करके दिखाऊंगा। जैसे कि आज हमारे मीरगंज में जितने भी छठ घाट है, जब छठ आता है तो वहाँ पे 3 दिन पहले सफाई होता है, जबकि हिंदू लोग का सबसे बड़ा है ना छठ पूजा होता है। हमारे दिल में ये सोच है कि मैं छठ घाट को ऐसा बनाऊंगा जिसमें लाइट की व्यवस्था, बैठने का पार्किंग, है ना, और झरना का व्यवस्था, कि कोई भी है ना वहाँ जाएगा शाम को, औरतें, माँ बहनें और मीरगंज के लोग जाके बैठेंगे। मैं इस तरह से बनाऊंगा कि लोग याद रखेगा। तो आइए, आपके भाई साहब मौजूद, इनसे भी बात करते हैं। नमस्कार। आप तो एक मतलब सामाजिक आदमी हैं, समाज में हमेशा आप रहे हैं, नेताओं के साथ आपका अच्छा लगाव भी है, बड़े बड़े नेताओं के साथ। तो मीरगंज की जो समस्या है उस पर क्या बोलना चाहते हैं आप? मीरगंज की जो समस्या है वो आप भी देख रहे हैं, ये छुपा हुआ नहीं है। अब मुझे किसी की बुराई करने का भी नहीं है, जनता सब देख रही है। मैं मीरगंज को एक आधुनिक शहर में तब्दील करना चाहता हूँ। मीरगंज में जो भी समस्याएं हैं, जैसे मीरगंज में मेडिकल की समस्याएं हैं, हॉस्पिटल नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, ब्लड बैंक नहीं है, ये हम लोग की प्राथमिकता है। मैं चौक चौराहे पर यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए और क्राइम को रोकने के लिए हर जगह CCTV कैमरा चौक चौराहे पर देना, और सड़क, नाला, जल निकासी की जो समस्या है उसका समाधान करना, सफाई की जो हमारे यानी कि सफाई कर्मी है जिनको वेतन नहीं मिलता है, टाइम से नहीं मिलता है, सफाई कर्मी की कमी है, नई बहाली करना, ये सब हम लोग की प्राथमिकताएं में है। लगता है कि रौनक जमाल जी के आने से विरोधियों में खलबली मच जाएगी? देखिए, विरोधी हमारे कोई नहीं है, हमारे सभी भाई हैं। जो भी हमारे शहर की जनता है, जो भी खड़ा है, सब हमारे भाई है, कोई विरोधी नहीं है। काम करने का नजरिया है, देखने का नजरिया है। तो क्या माना जाए, अगर ये सभापति बनते हैं आपके भाई साहब, जी तो हाँ। आपकी जो पहचान है बड़े बड़े नेताओं से, तो क्या वहाँ से फंड आएगा मीरगंज में? जरूर।
हमारे बिहार सरकार में जो भी फंड है हमारे शहर के लिए होगा उसको पूरी प्रयास करके हम लोग लाएंगे। ये आपको भी पता है कि देहात के लोग अपेक्षा शहर के लोग ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, लेकिन उसकी सुविधाएं शहर की नहीं है, ये हकीकत है। तो क्या माना जाए, अगर ये बनते हैं सभापति तो ज़्यादा टैक्स जो जनता देती है उसका उचित मूल्य मिलेगा? देखिए, जो जनता का हक में बेहतर जो टैक्स का जो रेट होता है वो हम लोग निर्धारित करेंगे और सुविधा देंगे, इसलिए कि जनता जो टैक्स देती है तो जनता को सुविधा भी चाहिए। और हमारे जनता को कभी जो नए परिसीमन में जो गांव जुड़े हुए हैं, जो विकास से यानी कि दूरी है, जो अभी मीरगंज जो पहले से नगर पंचायत था, अब नगर परिषद हो गया, नया परिसीमन में जो गांव जुड़ा है उसको नया रूपरेखा उसको तैयार करके रोड, बिजली, शिक्षा व्यवस्था, और हमारे मीरगंज में सबसे बड़ी चीज़ है कि कॉलेज नहीं है। शिक्षा की हमारे मीरगंज के हमारे भाई बहन बच्चे जो भी है सिवान जाते हैं, कोई गोपालगंज जाता है, कोई छपरा पढ़ने जाता है, हमारे मीरगंज में कॉलेज देना, अच्छा स्वास्थ्य देना सुविधा। अब मीरगंज में हॉस्पिटल, अब ब्लड बैंक नहीं है उसको देना, और हमारे मीरगंज को क्राइम मुक्त करना। और मीरगंज के हर हमारी माँ बहनें जो आती है मार्केटिंग करने के लिए, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, सुलभ शौचालय होना चाहिए हर चौक चौराहे पर, मार्केट में जहाँ भी है उसको सिस्टम के हिसाब से यानी कि हम लोग टॉयलेट की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था देंगे कि हमारी माँ बहनों के परेशानी का सामना न करना पड़े। क्या अपील कीजिएगा हम लोग चैनल के माध्यम से, जो भी मीरगंज नगर पंचायत की जनता है, यहाँ की जनता से क्या अपील कीजिएगा? मैं अपने नगर की जनता से अपील करूँगा कि मेरे बड़े भाई रौनक जमाल इस चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं, आप लोग उनका साथ दें ताकि विकास को एक नई रूपरेखा तैयार हो और विकास हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।